नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी के कुछ प्रश्न जो कि सिंपल तरीके से किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीजें पूरी व्याकरण कैसे आपको किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है, उससे उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, गुणहीन में कौन सा समास पाया जाता है? अपादान, अधिकरण, करण, कर्मधारय। जो इसका आंसर होगा दोस्तों, तो यदि मैं इसके आंसर की ओर चलूं, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अपादान। आगे की ओर चलते हैं। जो मेरे पास दूसरा प्रश्न है, प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा? ह्रास, संहार, श्रेष्ठ, शाश्वत। तो जो इसका आंसर होगा वो है सृष्टि। अगला चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना, अपना हाल बताना, हृदय में समाना, बुरी तरह पछताना। तो इसका अपनी डफली आप बजाने का जो अर्थ है वो है अपने मन की करना। अगला है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। जो मेल नहीं खाता है उस युग्म को पहचानना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं यहाँ पर, जो इसका आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, सेना। जो इसके पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, अराधि, अल, वाहिनी। यहाँ पास से जो कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं तो वे मेल नहीं खाते हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विकल्प के समास पद का समास विग्रह असंगत है? 63, 3 और 7, मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, पंचपात, 5 पत्रों का समूह, देशभक्ति, देश की भक्ति। तो जो इसका आंसर होगा वो है देशभक्ति। आगे की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात करना है। ठग, ठग किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि इससे पूरे ठग जाति का बोध होता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दावाग्नि, या कि दावानल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दावानल नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा दावाग्नि। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तो यदि मैं इसकी बात करूं, तो रामशिला से मांगती है, विकास मोहन से पूछता है, उसका स्वभाव ऐसा है, वह अचानक गिरा। यदि मैं 8वें नंबर की बात करूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह अचानक गिरा। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिज्ञासु, ज्ञानी, पिपासु, इच्छुक। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा मैंने खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। मैंने घोड़ा खरीदा और वह बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है वह घोड़ा जो मैंने खरीदा। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। जम का तत्सम शब्द क्या है? यदि मैं 11वां नंबर की बात करूं, जमना, जामात्र, यात, यम। तो जम का जो प्रथम शब्द है वो है यम, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव खाली स्थान होती है, सकर्मक, अकर्मक, विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो यदि मैं इसके आंसर की बात करूं, तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह सदैव सकर्मक होती है। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यदि मैं तद्भव शब्द की बात करूं, तो ऑप्शन है मेरे पास योगी, यवन, जीव, जेल। तो इसका जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, जीव। उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। मस्तक, मच्छर, भारती, अमावस्या। तो जो इसका आंसर होगा वह है अमावस्या। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो यदि मैं बात करूं, खिचड़ी, खिड़की, कपार, तजुर्बा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा तजुर्बा। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है भगत सिंह की, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, प्रति, कृति, कृति, कीर्ति। जो ऑप्शन नंबर डी है वह इसमें सही होगा। भगत सिंह की कीर्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे की ओर चलते हैं। समुच्चय के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो समधन उतधन चय, समधन उच्चय, समधन उतचय, समधन क्षय। तो इसका आंसर होगा वो होगा समधन उतधन चय।
ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? उल्लास, संगम तथा। तो यदि मैं उल्लास का विग्रह करूं तो आएगा उत धन लास। संगम का आएगा सम धन गम। तथास्तु आएगा तथा धन अस्तु। इसमें जो है तथास्तु वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरीके से बहिष्कार दूसरे वाले में वही धनकार वह व्यंजन संधि का नहीं है। आगे चलते हैं वातावरण में। वात धन आवरण, उत धन लाभ, सप्तर्षि। सप्तर्षि का जो विग्रह होता है सप्त धन ऋषि। तो ये स्वर्ग संधि में आता है। और जो मैं लास्ट वाले की बात करूं, उत धन लाभ, सम धन गम, सम धन भावना। ऑप्शन नंबर डी ये होगा व्यंजन संधि का उदाहरण। आगे चलता हूँ। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभक्त रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वह है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से किस रेखांकित शब्द का में उपसर्ग अशुद्ध है? यह फूल बहुत खुशबूदार है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको यह सम्मान मिला। राम ने सीता को खुशी से ग्रहण किया। तो जो इसका ऑप्शन है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यह अशुद्ध है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता कि खुशी से ग्रहण करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए हिंदी इतना ही काफी है। ये प्रश्न मैक्सिमम अधिकतर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एक बार एग्जाम देने से पहले आप इन प्रश्नों को रिवाइज करते जाएं। धन्यवाद।